हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि किसी भी तरह के जॉब एजेंसी को या फिर कोई जॉब कंसल्टेंसी को कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये ओरिजिनल एजेंसी है या फिर कोई फेक है। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों को ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहती है या फिर बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है कि जब हमें जॉब के लिए कोई कॉल आता है या फिर हम लोग जब जॉब के लिए कोई अप्लाई करते हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये फेक कंसल्टेंसी है या फिर कोई जेन्युइन कंपनी है। क्योंकि हमें तो भाई सिर्फ जेन्युइन कंपनी ही चाहिए और जेन्युइन जॉब ही चाहिए। तो जिन लोगों को कंसल्टेंसी का मीनिंग या मतलब नहीं पता है तो उनको मैं बता दूं कि कंसल्टेंसी का मतलब होता है कि ये एक तरह का एजेंसी का काम करते हैं या फिर एजेंसी ही मान सकते हैं। जैसे कि किसी बड़े बड़े कंपनी में अगर उनको एम्प्लॉय हायर करना होता है तो वो कंपनी वाले डायरेक्ट नहीं लेते हैं, उसके बदले वो लोग कंसल्टेंसी से कांटेक्ट करते हैं कि हमें इतना कैंडिडेट्स चाहिए और फिर उसके रिगार्डिंग उतना ही कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए भेजते हैं। तो ये कंसल्टेंसी का काम होता है कि एम्प्लॉयर को हायर करके कंपनी को प्रोवाइड करना। तो अब आप समझ गए होंगे कि कंसल्टेंसी मतलब ये एक तरह का एजेंसी का ही काम करते हैं। तो जब भी हम लोग जॉब ढूंढने के लिए निकलते हैं तो हम में से बहुत सारे लोगों को फेक कंपनीज मिलती है जो उन लोगों से चार्जेस ले लेते हैं या फिर एक्स्ट्रा पैसे ले लेते हैं और उसके बदले में जॉब भी नहीं देते हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में 5 ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे आप किसी भी एजेंसी, वेबसाइट या फिर कंसल्टेंसी को बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसमें से जो 5वां पॉइंट है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट है हाई सैलरी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऑफिस बॉय की जॉब देख रहे हैं या फिर आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब देख रहे हैं और वहाँ पर आपको सैलरी मिल रहा है 25,000 सैलरी, 30,000 सैलरी, 10वीं फेल को भी 40,000 सैलरी, इसका मतलब वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि आपको भी पता है कि इस तरह के जॉब्स में डायरेक्ट इतनी ज्यादा सैलरी नहीं मिलती है। क्योंकि मैंने बहुत सारे बोर्ड में ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट देखे हैं और आप सभी ने भी कभी न कभी देखा होगा कि किसी बिजली के खंभों में ऐसे ऐसे पोस्टर लगा हुआ रहता है जिसमें 50,000 सैलरी, 40,000, 60,000 सैलरी, 10वीं फेल भी चलेगा। तो इस तरह के जॉब से आपको बच के रहना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको जाना ही नहीं है या आपको ट्राई ही नहीं करना है या फिर ये पक्का फेक होंगे, नहीं, बट बहुत हाई चांसेस है कि ये फेक ही होंगे। मैं खुद अपने 5 साल के करियर में देखा हूँ कि जब कंपनी में हजारों लोगों की वैकेंसी आती है तो हम देखते हैं कि जब कोई जॉब ऐसे अनवांटेड तरीके से बहुत हाई सैलरी देता है तो वहाँ पर उस जॉब में गड़बड़ होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। तो आप इस बात को याद रखिएगा। और हाँ, अगर आपको हाई सैलरी के साथ आपसे रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी ले रहे हैं तब तो पक्का कुछ ज्यादा ही इशू होने के चांसेस हैं। तो पहले चीज हमने क्या डिस्कस किया कि बहुत ज्यादा हाई सैलरी। नंबर 2, अगर आपकी जॉब में कुछ इस तरीके से बताया जा रहा है कि सर आपको सिर्फ 2,000 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्जेस देना पड़ेगा, सर आपको सिर्फ 500 रुपए, 200 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्जेस देना पड़ेगा। ये रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो वर्ड है ना, इससे बच के रहना। इसका मतलब है सीधा सीधा कंसल्टेंसी चार्जेस या फिर फेक जॉब्स का सीधा सीधा सीन हो सकता है। एक छोटी सी बात आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं कि हर कोई जो आपसे पैसा मांग रहा है वो फेक ही होंगे। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि कुछ स्पेसिफिक जॉब्स होते हैं जहां पर वो आपको कुछ सामान प्रोवाइड करते हैं तो उसका जो कॉस्ट है तो वो लोग वो कॉस्ट ही आपसे लेते हैं। जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में आपने देखा होगा कि वो लोग अपने गार्ड्स को ड्रेस देते हैं यानी कि यूनिफॉर्म देते हैं और उस ड्रेस का वो लोग कुछ कॉस्ट ले लेते हैं। या फिर डिलीवरी बॉय की जॉब्स हैं तो डिलीवरी बॉय की जॉब्स में जो आपको बैग दिया जाता है, जो टी शर्ट दिया जाता है, यानी कि जो डिलीवरी का पूरा सामान मिलता है तो उसके लिए वो लोग कुछ कॉस्ट ले सकते हैं। सो इस तरीके से अगर कोई कॉस्ट इन्वॉल्व है और उसके बदले में वो लोग कुछ आपको सामान दे रहे हैं कि भाई हम आपको ये सामान दे रहे हैं इसलिए ये चार्जेस हम ले रहे हैं तो बात अलग है। लेकिन अगर आपसे सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्जेस लिया जा रहा है और आपको कुछ सामान भी नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। और हाँ, अगर आपसे एक्स्ट्रा प्रॉमिस किया जा रहा है कि हाँ आपको पक्का जॉब दिला देंगे, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, आपको कहीं पे भी जॉब दिला देंगे, आपको 50,000 की जॉब दिला देंगे, तो ये सारे जो ओवर प्रॉमिस होते हैं ना तो पक्का समझ जाइए कि वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। सो अभी तक हमने सिर्फ 2 पॉइंट्स देखे हैं। नंबर 1, एक्स्ट्रा सैलरी बढ़ा चढ़ा करके बताना। नंबर 2, कि जब भी वो आपसे चार्जेस मांगे, रजिस्ट्रेशन चार्जेस खास करके, तब भी आप समझ जाओ कि वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। नंबर 3, आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो अगर आपको वहाँ पर कंपनी के नाम का कोई बोर्ड नहीं दिख रहा है तो मतलब यार वहाँ पर कुछ तो पक्का गड़बड़ है। कई बार क्या होता है कि आपको TCS के नाम से, विप्रो के नाम से, इन्फोसिस के नाम से, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम से जॉब पोस्टिंग आएगी, लेकिन जब आप उस पर कॉल करोगे तो वो बोलेंगे हाँ हाँ आपको यहाँ पर जॉब दिला देंगे। लेकिन जब आप उनसे मिलने जाओगे तो ना तो वो TCS का ऑफिस होगा और ना ही वो विप्रो का ऑफिस होगा, कुछ भी नहीं होगा। सो आपको उनसे डेफिनेटली बच के रहना है। वो आपके लिए एक अलर्ट साइन है कि भाई आप जहाँ पर आए हो वहाँ पर उस कंपनी के नाम ही नहीं है जिस कंपनी का नाम जॉब पोस्टिंग में लिखा गया था। सो अभी तक हमने सिर्फ 3 पॉइंट्स देख लिए। नंबर 4, कि जिन्होंने आपका इंटरव्यू लिया है और अगर वो आपको किसी तीसरे जगह पर भेज रहा है तो इसका मतलब समझ जाइए कि वो पक्का कंसल्टेंसी है। नो डाउट, क्योंकि जो कंपनी खुद हायर करती है वो खुद के ऑफिस के लिए हायर करती है या फिर आपको कहीं दूसरे जगह पर इंटरव्यू देने के लिए भेज देती है कि जाइए वहाँ पर इंटरव्यू दीजिए, वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे कंसल्टेंसी या फेक कंपनी से आपको बच के रहना है।
जो सिर्फ रिडायरेक्ट करती रहती है आपको यहाँ से वहाँ और उसके बदले में आपसे पैसे ले लेती है। नंबर 5, आपको याद होगा कि मैंने बोला था कि नंबर 5 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले जब आप किसी कंपनी में कॉल करते हो या फिर वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए जाने वाले हो, तो सबसे पहले आप गूगल करना सीखो। आप सिंपली गूगल में जाइए और उस कंपनी का नाम टाइप कीजिए, तो वहाँ पर आपको काफी सारे रिव्यूज मिल जाएंगे और 99% चांस है कि आपको कुछ ना कुछ कंपनी के बारे में पक्का मिल ही जाएगा। सो आपको गूगल करना है उस कंपनी का नाम और आपको चेक करना है कि जिस बंदे ने आपको फोन किया था या फिर जिसने आपका इंटरव्यू लिया है वो सच में वहाँ पर काम करता है या नहीं करता है। या फिर आप उस कंपनी के वेबसाइट में जाकर भी चेक कर सकते हैं कि उसके वेबसाइट में उसी एचआर का नंबर है या फिर कोई और एचआर का नंबर दिया हुआ है। तो इससे आपको काफी कुछ क्लियर कट समझ में आ जाएगा। इसके अलावा कंपनी के फेसबुक पेज भी होते हैं, तो आप फेसबुक पेज पे भी जाकर चेक कर सकते हैं कि वो कंपनी जेन्युइनली एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। और एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ कि जिस फोन नंबर से आपको फोन आया था या जिस नंबर पर आपको कॉल आया था उसको भी एक बार आप गूगल पर टाइप करके देखिए। वो नंबर जैसे ही आप टाइप करेंगे, अगर वो 15-16 वेबसाइट में अलग अलग कंपनियों के नाम से पोस्टेड है, तो इसका मतलब वो नंबर पक्का कंसल्टेंसी या किसी फेक जॉब एजेंसी का नंबर है जो अलग अलग जगहों से सिर्फ पोस्ट कर रहा है और लोगों को अपनी ओर खींच रहा है और उनसे पैसे ले रहा है। और हाँ, इस फोन नंबर से आपको फेसबुक पेज ढूंढने में भी बहुत आसानी होगी। बस आपको सीधा जाकर वो फोन नंबर अपने गूगल पर टाइप कर देना है। सो इस तरीके से आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी फेक कंपनी है और कौन सी जेन्युइन कंपनी है, और आप ऐसे अननेसेसरी चार्जेस देने से बच सकते हैं। सो गाइस, जो भी लोग जेन्युइनली जॉब ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उनको किसी को भी किसी भी तरह का चार्जेस नहीं देना पड़े और उनको फास्ट तरीके से जॉब भी मिल जाए। आपको पता है यार, इंडिया में जॉब्स बहुत कम है और जॉब्स करने वाले या फिर जॉब्स ढूंढने वाले बहुत ही ज्यादा है, तो यार कंपटीशन तो हाई होगी ही। तो इसके लिए आपको एफर्ट डालना ही पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो लोग जेन्युइनली जॉब ढूंढ रहे हैं उसके लिए हमारी टीम और हमारे चैनल के वीडियोस उनको हमेशा हेल्प करेंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी और इससे आपको काफी आसानी होगी फेक कंपनीज को आइडेंटिफाई करना। और अगर आप शुरू के 4 ट्रिक्स को नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट आप गूगल तो कर ही सकते हो, गूगल पर रिव्यूज तो चेक कर ही सकते हो। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।